नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोकणी खबरापत्रात तुमकां सगळ्यांक येवकार. आता पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. वक्फ सुधारणा दुरुस्ती विशयक 2 विधेयकां आयज लोकसभेत सादर. सरकार आनी विरोधी वांगड्यांनी चर्चेत घेतलो वांटो. लोकसभेत सादर जाल्ल्या वक्फ सुधारणा विधेयकाचेर संमिश्र प्रतिक्रिया. मुस्लिम समुदायान दिलो येवकार. बायलां आनी भुरग्यांच्या सुरक्षे खातीर रेल्वेन दरेक रेल्वे स्थानकाचेर सीसीटीव्ही कॅमेरे बसोवपाची येवजण. रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव हांणी लोकसभेत दिली जाप. राज्यातल्या कोमुनिदाद संस्थांक आवश्यक साधन सुविधा उपलब्ध करून दिवपाचे यत्न मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी केले स्पष्ट. आणि म्यानमारात जाल्ल्या भूंयकापग्रस्तांक मजती खातीर ऑपरेशन ब्रह्मा कार्यरत. आता मेरेन 625 मेट्रिक टन वस्तूंची पावयल्या मजत. आता खबरो विस्तारान. बहुचर्चित वक्फ सुधारणा संदर्भातली 2 विधेयकां संसदीय कार्यमंत्री किरण रिजिजू हांणी आयज लोकसभेत सादर केली. वक्फ सुधारणा विधेयक 2025 आनी मुस्लिम वक्फ निरसन विधेयक 2024 ही विधेयकां चर्चे खातीर आनी मान्यताये खातीर मंत्री रिजिजू हांणी सभाघरांत मांडली. ह्या सुधारणा विधेयकांक लागून खंयच्याच धार्मीक वेवस्थेत आनी मस्जीद वेवस्थापनात हस्तक्षेप जावचो ना अशें स्पष्टपणान मंत्री रिजिजू हांणी ह्या विधेयकाचें समर्थन करतना सांगलें. वक्फ बोर्ड का जो प्रावधान किसी मस्जिद, किसी मंदिर, किसी धार्मिक स्थल का व्यवस्था का कोई लेना देना नहीं है. ये सिंपली एक प्रॉपर्टी का मैनेजमेंट का विषय है. ये कोई मुसलमान अपना ज़कात देता है, फितरा देता है, उसको हम पूछने वाला कौन होते हैं? ये आपका धार्मिक भावना से जुड़े हुए चीज है, उसमें सरकार का कोई लेना देना नहीं है. लेकिन ये वक्फ प्रॉपर्टी का मामला है, लेकिन वक्फ प्रॉपर्टी का मैनेजमेंट करता है, मुतवालिज करता है. ये आपको इतना बेसिक ये फर्क जो है अगर समझ में नहीं आते या जानबूझ करके आप नहीं समझना चाहते हैं तो मेरे पास इसका कोई इलाज नहीं है. आप बार बार कहना कि मुसलमानों का अधिकार में गैर मुसलमान कैसे आ रहा है, ये तर्क ही नहीं बनता है. आप ये आज से ये बात बोलने के लिए बंद कीजिए. व्यापक विचार मंथन केले उपरांत या विधेयकात सुधारणा केल्या. ते खातीर 97 लाखां परस अधिक सुचोवण्यो सरकाराक मेळ्ळ्या. तशेंच 284 शिष्टमंडळांनी या विधेयकाचेर आपले म्हणणे मांडला. सध्याच्या वक्फ मंडळ कायद्यात कांय चुकीच्यो गोष्टी आशिल्ल्यान तातूंत बदल करपा खातीर हे विधेयक हाडचे पडले अशें मंत्री रिजिजू हांणी म्हळें. सबको मालूम है वक्त एक मुसलमान का अल्लाह के प्रति अपना एक उसका एक पायस चैरिटेबल रिलीजियस पर्पस के लिए वक्त क्रिएट किया जाता है. लेकिन उसमें डाइल्यूशन करके 2013 में कोई भी वक्त क्रिएट कर सकता है. ये प्रावधान सबसे पहले उस समय की यूपीए सरकार ने किया है. दूसरा, आपने सारा वक्त को स्पेसिफिक कर दिया कि शिया बोर्ड में शिया ही रहेंगे, सुन्नी बोर्ड में सिर्फ सुन्नी ही रहेंगे, और कोई भी बोर्ड हो सिर्फ उनके लोग ही रहेंगे, बाकी कोई उसमें आ नहीं सकता है. ऐसा आपने प्रावधान किया. सर, एक प्रावधान आया सेक्शन 108. उस सेक्शन 108 में ये लिखा गया है कि वक्फ बोर्ड का जो प्रावधान है इस देश में कोई भी मौजूदा कानून के ऊपर में रहेगा, ओवरराइडिंग इफेक्ट रहेगा. ऐसा आपने कानून बनाया है. इस देश में ऐसा कानून कैसे मंजूर कर सकते हैं अध्यक्ष महोदय जी? हर कानून अपना अपना हिसाब से चलता है, लेकिन एक कानून दूसरे कानून के ऊपर में ओवरराइडिंग इफेक्ट होगा, ये कोई भी मान्यता नहीं दे सकता है. मंत्री किरण रिजिजू हांणी दुरुस्ती विधेयकाविशीं उलोवप करचे पयलीं ह्या विधेयकाचेर कांय विरोधी वांगड्यांनी आक्षेप घेतिल्लो ताका केंद्रीय घर मंत्री अमित शाह हांणी स्पष्टपणान जाप दिली. भारत सरकार की कैबिनेट ने इस बारे में
एक बिल अप्रूव कर सदन के सामने रखा। आपके द्वारा ये बिल जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को दिया गया, जिसका विपक्ष का भी बड़ा आग्रह था। कमेटी ने इस पर सुविचारित रूप से अपना मत प्रकट किया। वो जो मत प्रकट हुआ, वो मत फिर से कैबिनेट के सामने गया। कमेटी के जो सुझाव थे, ये भारत सरकार की कैबिनेट ने स्वीकार किए और अमेंडमेंट के रूप में किरण रिजिजू जी लेकर आए। ये तभी होता है जब ये ऑफिशियल अमेंडमेंट कैबिनेट की अनुमोदन के बगैर आता है। मान्यवर, मैं नहीं मानता इसमें कोई पॉइंट ऑफ ऑर्डर है, और आपका ही आग्रह था कि कमेटी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बने। अगर कमेटी ने कोई बदलाव ही नहीं करने हैं तो ये कांग्रेस जैसी कमेटियां नहीं, हमारी लोकतांत्रिक कमेटी है मान्यवर, जो दिमाग चलाती है। कांग्रेस के जमाने में कमेटियां होती थी जो थप्पा लगाती थी। हमारी कमेटी चर्चा करती है, चर्चा के आधार पर विचार करती है और परिवर्तन करती है। अगर परिवर्तन को स्वीकार ही नहीं करना है तो कमेटी काहे को लिए है भाई? मजगती वक्फ सुधारणा विधेयकाक राजकीय विरोध आसा, त्या फाटभुंयेर ह्या विशयाचेर उलोवपा खातीर सभाघरांत 8 वरांचो अवधी दिला। भारतीय जनता पक्ष आणि काँग्रेस ह्या दोनूय राजकीय पक्षांनी फुडले 3 दीस सभाघरांत हाजीर रावपा खातीर आपापल्या खासदारांक पक्षादेश जारी केला। लोकसभेत सादर जाल्ले वक्फ सुधारणा विधेयक 2025 हे समाजाच्या स्वास्था खातीर सुयोग्य आसा अशें ह्या सुधारणा विधेयकात नमूद केला। ह्या विधेयकातल्या नवीन बदलांविशीं खासा माहिती अशी: विधेयकाच्या आदींच्या मसुद्यात राज्य वक्फ मंडळ आणि केंद्रीय वक्फ परिषदेत उण्यात उणे 2 गैर मुस्लिम वांगडी आसप बंधनकारक आशिल्ले। आता तातूंत सुधारणा करत जेपीसीन सांगला की गैर मुस्लिम वांगड्यांचो समावेश फक्त नामनिर्देशीत वांगड्यांमदीं जातलो आणि पदाधिकारी वांगड्यांमदीं जावचो ना। वादग्रस्त वा सरकारी सुविधांच्या अंतर्गत येवपी मालमत्ता सोडल्यार आदींच नोंदणीकृत आशिल्ल्यो मालमत्ताच मतींत धरतले, मात नवो कायदो लागू जावपा आदीं ताची नोंदणी करची अशी अट आसा। ह्या विधेयकात आदीं 2 वांगड्यांचे न्यायाधिकरणाचो प्रस्ताव आशिल्लो, हातूंत सुधारणा करून आता ती संख्या 3 केल्या। वक्फ मालमत्ता घोशीत करपी व्यक्तीन उण्यात उणे 5 वर्सां इस्लामाचें पालन करप गरजेचें आसा। लोकसभेत सादर जाल्ल्या खातीर मुस्लिम समुदायान लेगीत येवकार दिला। ह्यो आसात कांय प्रतिक्रिया। मैं उम्मीद रखता हूं कि इंशाल्लाह वक्फ संशोधन बिल पार्लियामेंट में आज पास हो जाएगा, और मैं खुदा से यही दुआ करता हूं कि अल्लाह इसको पास करा दे ताकि मुसलमानों की गुर्बत का खात्मा इस बिल के जरिए हो जाए। क्योंकि हमारे बुजुर्गों ने वक्फ की थी ज़मीनें, इसलिए वक्फ की थी कि गरीब, कमज़ोर, लाचार, यतीम, बेवा मुसलमानों की इससे होने वाली आमदनी से मदद होगी, उनकी खुद किफालत होगी, उनकी तरक्की होगी, उनकी फलाह, उनके जन कल्याण पर ध्यान दिया जाएगा। देखिए, आज हमारे लिए बहुत ही बड़ा दिन है। हम सबसे पहले नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देना चाहते हैं कि उन्होंने वक्फ संशोधन बिल आज संसद में पेश किया। इससे आम मुसलमानों को बहुत फ़ायदा होगा। पिछली सरकारों ने अपने मिली जुली चाल से वक्फ माफियाओं को ज़मीन कौड़ियों के भाव में दिया, और उस ज़मीनों पर जो भूमाफियाओं ने अवैध तरीके से कब्जा करके उसको अपने इस्तेमाल के लिए यूज़ किया। आने वाले दिनों में जब ये बिल पास हो जाएगा तो ये आम मुसलमानों के लिए इस्तेमाल होगा। उस पर कॉलेज, हॉस्टल, हॉस्पिटल बनाए जाएंगे ताकि मुसलमान सशक्त हो, मजबूत हो। कुछ लोग हमारे कंधे पर बंदूक रखकर हमारी भावनाओं से और मजहब को सुरक्षा कवच बनाकर इस बिल को विरोध करने में लगे हैं। सही है ये बिल आ रहा है? जी बिल्कुल। क्यों? बिकॉज ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये बहुत ज़्यादा अच्छा है हमारे लिए, और सभी के लिए बहुत अच्छा है। सभी के लिए जी। मोदी जी के समर्थन कर रहे हैं। जो बकरी बोर्ड के लिए बोर्ड आया, बिल आया, बहुत अच्छा आया। अच्छा है। जी, क्योंकि इस चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और जब ये आएगा तो इसलिए स्कूल बनेंगे और स्कूल बनेंगे, हॉस्पिटल्स बनेंगे, और इस चीज़ से गरीब लोगों की बहुत ज़्यादा हेल्प होगी।
वक्फ विधेयका फाटले धोरण आणि दुरुस्ती योग्य ना असे खासदार अखिलेश यादव आणि लोकसभेत उलयताना म्हळे। वक्फ विधेयकाविषयी लोकसभेतल्या चर्चे वेळार ते उलयताले। वक्फ की जमीन से अध्यक्ष महोदय माननीय मंत्री जी बताएं, और मुझे उम्मीद है कि जब जवाब देंगे तो बताएंगे कि वक्फ की जमीन से बड़ा मुद्दा वो जमीन है जिस पर चीन ने अपने गांव बसा लिए हैं, लेकिन कोई बाहरी खतरे पर सवाल बवाल न करे, इसलिए ये बिल लाया जा रहा है। और माननीय मंत्री जहां से आते हैं, जिस प्रदेश से आते हैं, कम से कम ये तो बताएंगे कि वहां कितने चीन ने गांव बसा लिए, घर बन गए हैं। अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से सरकार गारंटी दे कि वक्फ की जमीन कभी भी किसी भी पैतरेबाजी से किसी और मकसद के लिए किसी और को नहीं दी जाएगी। वक्फ की वर्तमान व्यवस्था में चाहे 5 साल के धर्म पालन की पाबंदी की बात हो, या कलेक्टर से सर्वेक्षण के हस्तक्षेप की बात हो, या वक्फ परिषद या बोर्ड में बाहरियों को शामिल करने की बात हो, इन सब का उद्देश्य मुस्लिम भाइयों के सार्वजनिक अधिकार को छीनकर उनके महत्व और नियंत्रण को कम करना है। ट्रिब्यूनल के निर्णय को अंतिम न मानकर उच्च न्यायालय में लेकर जाने की अनुमति देना दरअसल जमीनी विवाद को लंबी न्यायिक प्रक्रिया में फंसाकर वक्फ भूमि पर कब्जों को बनाए रखने का रास्ता खोलेगा। खबरापत्रात घेऊया एक लहानसोच विसव। The world of entertainment is exploding. Stories waiting to be told and experiences waiting to be shared. But how do you connect to the right partners to bring your vision to life? Introducing Waves Bazaar, the ultimate business collaboration hub for media and entertainment, connecting you to a global network of opportunities. Are you a creator with something extraordinary to offer? Waves Bazaar is your gateway to buyers and distributors. Are you a buyer searching for high-quality content? Find the best creativity and talent here. The Film Marketplace offers an interactive platform to creators to bring their films, while producers, distributors, and platforms find the stories that audiences will love. Game developers showcase their innovations, while gaming companies discover content that pushes creative boundaries. Latest technologies of VFX and VR technologies are powering to keep content more real than reality, fostering creativity beyond imagination. Podcasters and audio creators connect with radios and platforms. Artists share their music. Buyers find the right sound for their next big project. Influencers connect with brands for high-impact collaborations. Event planners find the organizers. Waves Bazaar isn't just a marketplace. It is a place where creativity meets opportunity, calling all visionary creators and extraordinary talents. Join Waves Bazaar, a universe of limitless possibilities. विसवा उपरांत येवकार। इमिग्रेशन आणि फॉरेनर्स विधेयक लोकांचे मुक्त हालचालींचेर बंदी हाडटले अशें म्हणत खासदार संजय राऊत हांणी इमिग्रेशन आणि फॉरेनर्स विधेयकाक विरोध उक्तायलो। हे विधेयक म्हळ्यार लोकांक बंदखणीत दवरिल्ले भशेन आसा अशें तांणी म्हळें। 10 साल से ये देश के लोगों को एक तरह से जेल में रखा गया है, लेकिन अब जो विदेश से लोग आएंगे वैलिड पासपोर्ट पर, वैलिड वीजा पर, उनको भी शायद ये कानून जेल में रखना चाहता है। हर जिस तरह से कंडीशंस लगा दिए हैं, जिस तरह से उनके ऊपर फोर्सफुली बहुत से एक्ट लगा दिए हैं, तो यहाँ लोग धीरे धीरे टूरिस्ट भी आना बंद करेंगे। इस प्रकार के कठोर कानून यहाँ लगाए गए। सर, प्रेसिडेंट ट्रंप ने, हाँ ये कानून चाहिए, हम नहीं चाहते कि देश में कोई इलीगल तरीके से रहे, चाहे बांग्लादेशी हो, चाहे रोहिंग्या हो, चाहे अमेरिकन हो, चाहे प्रेसिडेंट ट्रंप ने हमारे लोगों को, भारतीय लोगों को जो अवैध है वहां, उनको हाथ पांव में जंजीरें बांधकर आर्मी के प्लेन पे यहां भेज दिया इनह्यूमन तरीके से। ये कानून पास होने के बाद अगर इस देश में अमेरिकन कोई इलीगली रहता है तो उसी तरीके से हाथ पांव में जंजीरें बांधकर
वॉशिंगटन में भेज दीजिए, ये आपका कानून रहेगा और रहे तो आपका कानून है। महिला आणि भुरग्यांच्या सुरक्षे खातीर रेल्वेन कितलेशेच उपाय येवजिल्यात। दर एका रेल्वे स्थानकार सीसीटीव्ही कॅमेरा बसयतले अशें केंद्रीय रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव हांणी लोकसभेत सांगले। खासदार पूनमबेन माडम हांणी विचारिल्ल्या प्रस्नाक ते जाप दिताले। 9.4% बायलां रेल्वे सुरक्षा दळात आस्पावीत केल्यात आणि ताचो सुरक्षेच्या नदरेन लाव जाता। रेल्वे अपघातात लेगीत उणाव आयला अशें सांगून रेल्वेच्या सेवेत, क्षमतेत आणि सुरक्षिततेत बरोच सकारात्मक बदल घडला अशें मंत्री अश्विनी वैष्णव हांणी सांगले। बहुत सारे स्टेशंस में सीसीटीवी कैमरा लगाए गए हैं और वो लगातार आगे बढ़ाया जा रहा है। करीब करीब 1.5 साल के अंदर अंदर हर स्टेशन के अंदर सीसीटीवी कैमरा में लग जाएंगे। जो आरपीएफ का रोल है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स का, उसके बारे में माननीय सांसद महोदय ने बहुत अच्छा मेंशन किया है। इसमें अब करीब 9.4% महिला कर्मचारी रेलवे की सुरक्षा बल में आ चुके हैं और उसका बहुत अच्छा लाभ भी मिल रहा है। जैसा हम सब जानते हैं कि महाकुंभ के दौरान किस तरह से हमारे आरपीएफ की महिला जवानों ने जिस तरह से काम किया, वो एक अद्भुत काम था। पूरे के पूरे सिस्टम में सबको एक संवेदना के साथ सेवा करने का एक काम किया। इसके अलावा 139 जो नंबर है हेल्पलाइन का, उस नंबर को सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव करके आज एक बहुत अच्छा वॉर रूम का सिस्टम बनाया गया है हर एक डिवीजन में, हर एक जोन में और रेलवे बोर्ड में। उससे कंटिन्यूसली मॉनिटरिंग, कंटिन्यूसली कोई भी पॉइंट हो उसका समाधान करना, उसमें पूरा का पूरा रेल्वे का प्रशासन इसमें लगता है। भारतीय वेंचणूक आयोगान देशभरात मतदार नोंदणी अधिकारी, जिल्हो वेंचणूक अधिकारी आणि मुखेल वेंचणूक अधिकारी हांच्या पावण्याचेर राजकीय पक्षा वांगडा संवाद साधपाची मोहीम चालीक लायल्या। आता मेरेन 25 दिसांच्या काळात आणि 31 मार्च 2025 मेरेन देशभरात वट्ट 4719 बसका घेतल्यात। तातूंत मुखेल वेंचणूक अधिकारी हांणी 14 बसका, जिल्हो वेंचणूक अधिकारी हांणी 800 आणि मतदान नोंदणी अधिकारी हांणी 3779 बसका घेतल्यात। ह्या बसकांत देशभरांतल्यान 28,000 परस चड राजकीय पक्ष प्रतिनिधींनी वांटो घेतिल्ल्याची माहिती मुखेल वेंचणूक आयोगान दिल्या। भारताच्या नवीकरणीय उर्जा मळाचेर आता मेरेन सगळ्यात चड मोख साध्य जाल्या। मार्च मेरेन 25 गिगावॅट नवीकरणीय उर्जा स्थापन केल्या अशी माहिती नवीन आणि नवीकरणीय उर्जा मंत्री प्रल्हाद जोशी हांणी दिली। 2023-2024 ह्या आर्थीक वर्साक 18.57 गिगावॅटाच्या तुळेंत फाटल्या वर्सा ह्या मळाचेर सुमार 35% वाढ जाल्या अशें मंत्री जोशी हांणी सांगले। नवीकरणीय उर्जा वाठारांत भारतान केल्ल्या उल्लेखनीय कामा खातीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी तोखणाय केल्ल्याची माहिती लेगीत मंत्री जोशी हांणी दिली। आमदार डिलायला लोबो हांणी आयज पर्वरे मंत्रालयात मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांची भेट घेतली। उत्तर गोंयच्या कोमुनिदाद संस्थानाच्यो अडचणी आनी समस्या तांणी मुखेलमंत्र्यांच्या नदरेखाला हाडल्यो। कोमुनिदाद शिष्टमंडळा वांगडा बसका घेतल्या उपरांत आमदार डिलायला लोबो हांणी हे विशीं खबराकारांक म्हायती दिली। आमचे कोमुनिदादचे प्रेसिडेंट ते सगळे सांगपाक येयल्ले, देर नोबडी टेकिंग एक्शन। तेणी सांगत आहात, कंप्लेन करीत आहात, पूण कितें जाता ते फ्लायिंग स्क्वॉड येता, रिपोर्ट करता आनी मागीर पंचायतीक एक्शन घे म्हणटा। दॅट इट कॅनॉट बी लायक दॅट। पंचायत कितें कितें एक्शन घेतली, समथींग दे हॅव टू ऑल्सो डू ऑन देयर ओन। आमचे फ्लायिंग स्क्वॉड ऑर द डिपार्टमेंट अंडर मामलेदार तेणी एक्शन घेवंक जाय न्हू। सेकंडली त्या न्यूली फॉर्म्ड कमिटी, सो सीएमाकूय मेळपाक गेल्ले, गेले फावटी आमच्या रेवेन्यू मिनिस्टराकूय मेळपाक गेल्ले। एंड दे वॉन्ट टू बिल्ड, दे हॅव देयर ओन फंड्स एंड दे वॉन्ट टू बिल्ड देयर ओन कोमुनिदाद घर। सो ते पयशे अप टू 4 lakhs कितें means only certain amount is given to the administrator of the Komindad to sign the checks. Above that it goes to the deputy collector and it wastes time. 3 महिने होईन त्यांचो तो हेच कंपाऊंड वॉल बांदपाचो तोच चॅक जावंक ना म्हणटा पास। सो ते आमचे एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ कोमिंदाद तेजे पावर्स टू पास अप टू 25 lakhs सीएमान सांगला।
राज्यातल्यो सगळ्यो कोमुनिदाद संस्था स्ट्रीमलायन करपाचे सरकारान थारायला अशी माहिती मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी दिली। कोमुनिदाद शिष्टमंडळा वांगडा घेतिल्ले बसके उपरांत मुखेलमंत्र्यांनी ही माहिती खबराकारांक दिली। नवी नोकर भरती आवश्यक साधन सुविधा उपलब्ध करून दिवपा खातीर सरकार यत्न करतले अशें मुखेलमंत्र्यांनी स्पष्ट केले। त्या कोमुनिदादी काय झालं की सगळ्यो कोमुनिदादी आता 100% आमी स्ट्रीमलायन करता। एक म्हणजे फुल टायम एडमिनिस्ट्रेटर दिता आनी सगळ्या कोमुनिदादींनी रिक्रुटमेंट जितकी करपाची आहा पळय ती रिक्रुटमेंट करता आनी सगळ्या कोमुनिदादीचें कॉम्प्युटरायझेशन करता 100%। आयजूच त्यांच्या म्हणजे मिटींग घेता उपरांत सगळ्यो गजाली म्हज्या लक्षांत आयल्या। तांकां प्रत्येक कोमुनिदादी तसो पळोवप जरी स्ट्रॉंग कोमुनिदाद आसा ताका कॉम्प्युटर ऑपरेटर आनी क्लार्क सेपरेटली जाय। त्याच्या खातीर बऱ्योचश्यो कोमुनिदादी तिच्या कडेन पयशे आसा आपले ते कॉम्प्युटरायझेशन करपाक ताचो एक प्रोग्राम सुरू पडटलो। रिकॉर्ड मेंटेनन्स आनी कॉम्प्युटरायझेशन ह्यो 2 गजाली करपाक जाय। इंडिपेंडंट क्लार्क प्रत्येक कोमुनिदादीच्या ऑफिसान आसपाक जाय आनी तेंचे रिकॉर्ड सगळे दवरपाक जाय। जे कोमुनिदादीक सपोर्ट करूंक जाय तो आमी करता। नॉर्थानूच 75 कोमुनिदादी आसा तितून रिक्रुटमेंट प्रोसेस कंप्लीट केल्या उपरांत कोमुनिदादी स्ट्रीमलायन जातले आनी ते सपोर्ट करपाक तयार आहात। भारतीय जनता पक्षाचो स्थापणूक दीस 6 एप्रिलाक जाता। ते निमतान राज्यभरात वेगवेगळ्या कार्यावळींचे आयोजन केलां अशी माहिती प्रदेशाध्यक्ष दामोदर नायक हांणी दिली। पणजेंतल्या मिनेझीस ब्रागांजा सभाघरात ते निमतान कार्यकर्त्यांची बसका आयोजीत केली। बसके उपरांत घेतिल्ले पत्रकार परिशदेत तांणी कार्यावळ जाहीर केली। 7 ते 12 एप्रिल मजगती गांव चलो अभियान राबयतले अशें सांगून ह्या काळात वेगवेगळ्या खात्यांचे मंत्री लोकां वांगडा संवाद साधतले अशी माहिती तांणी दिली। स्थापना दिवस आम्ही 6 आणि 7 असे 2 दिवस मनयतले। 6 तारखेक पार्टीच्या हेडक्वार्टर पणजी आणि त्याचबरोबर दोन्ही जिल्ह्यांनी उत्तर आणि दक्षिण असे दोन्ही जिल्ह्यांनी भारतीय जनता पार्टीचे फ्लॅग्स ध्वजारोहण जातलो आणि त्याचबरोबर आमची ऑफिसां इल्युमिनेट केली घेतले, डेकोरेट केली गेली वतली आणि स्वीट्स वाटले गेले वतले। आणि त्याचबरोबर ह्या निमित्तान भारतीय जनता पार्टीचे एक एक्झिबिशन आसात म्हणजे त्या वेळा वयल्या पासून म्हणजे दीनदयाळ उपाध्याय श्यामाप्रसाद मुखर्जी हे जनसंघा पासून आसात, पण अटल बिहारी वाजपेयी अडवाणी पासून आतापर्यंतचे JP नड्डा भारतीय जनता पार्टीचो प्रवेश आणि गोंयांत काशीनाथ परब पासून आज पर्यंत म्हणजे आतापर्यंत या हातूंतलो भारतीय जनता पार्टीचो प्रवास आणि सगळे चढ उतार आसा ते एक्झिबिट केले गेले। 6 आणि 7 तारखेक संपूर्ण देशभर कार्यक्रम करतात। तातूंत भितर गोंय हातूंत भितर वेगळें अशें कांय हें ना। गोंय भितर त्या सगळ्या हातूंत भितर स्थापना दिवसान मोठे खोशयेनी सामील जातले आणि तो गांवांनी घराघरांनी सगळी कडेन स्थापना दिवस मनयलो गेलो वतलो। लोकसभेत काल शिपिंग विधेयक 2024 सर्वसाधारण चर्चा जाली। ह्या चर्चेत दक्षिण गोंयचे खासदार विरियातो फर्नांडीस हांणी वांटो घेतलो। दर्यांतल्यान माल येरादारी ह्या विशींचे हे विधेयक चर्चा आनी मान्यताये खातीर सभाघरात दाखल जाल्ले ताचेर भासाभास जाली। I want to point out certain sections which can create a problem for stakeholders operating in the shipping industries. First of all, there is discretionary authority of the Director General and central government. The bill grants significant discretionary powers to the Director General and the central government, raising concerns about potential favoritism and lack of transparency. The broad authority to direct vessel routes, prioritize cargo or passengers, restrict port entry, and exempt certain vessels from the Act's provisions could lead to preferential treatment of specific entities, undermining fair competition. Next, centralized decision making and the absence of clear criteria for granting exemptions or imposing penalties may disadvantage smaller operators and create an uneven playing field. बुलढाणा जिल्ह्यातल्या शेगाव खामगाव महामार्गार आयज फांतोडेर जाल्ल्या तिहेरी अपघातात 5 जाणांक मरण आयले जाल्यार 24 जाण जखमी जाले। हातूंतल्या तिगांची स्थिती गंभीर असून तांकां अकोल्यातल्या शासकीय रुग्णालयात दाखल केल्यात। सकाळी 5च्या सुमाराक बोलेरो गाडी आणि ST बसीचो अपघात जालो जाल्यार ताच्या फाटल्यान येवपी खाजगी प्रवासी बसीन ह्या गाडयांक धपको दिलो।
केंद्रीय माहिती आणि वितरण मंत्रालयाचा उपक्रम वेव्ज अंतर्गत जाहीर केल्ली क्रिएट इन इंडिया चॅलेंज सर्ती खातीर 85,000 लोकांनी नोंदणी केल्या। हातूंत 1,100 आंतरराष्ट्रीय कलाकारांचोय आस्पाव आसा। 1 ते 4 मे मेरेन ही पयली संवसारीक दृकश्राव्य आणि मनरिजवणेच्या परिशदेंत ही सर्त जातली। हातूंत वेगवेगळ्या मळांचेर रील मेकिंग, युवा चित्रपट निर्मिती आणि कॉमिक निर्मिती सर्त आयोजीत जातली। ऑपरेशन ब्रह्मा खाला भारतान भूंयकापग्रस्त म्यानमाराक आतां मेरेन 625 मेट्रिक टन मजत पुरयल्या अशी माहिती विदेश मंत्रालयान दिल्या। 24 मार्चाक म्यानमारात जाल्ल्या विध्वंसक भूंयकापा उपरांत सोद आनी बचाव, मानवतावादी मजत, आपत्ती निवारण आनी वैजकी मजत हाचे सयत आवश्यक मजत करपा खातीर भारतान ऑपरेशन ब्रह्मा सुरू केला। संकट काळात शेजार धर्म आनी मनीसपण म्हण म्यानमाराक भारताची पुराय मजत मेळटली अशें विदेश मंत्रालयान म्हळां। चिलीचे राष्ट्राध्यक्ष गॅब्रियल बोरिक फॉन्ट हांच्या येवकारा खातीर काल राष्ट्रपती भवनात राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी खासा स्नेहभोजनाचें आयोजन केल्लें। ह्या वेळार उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड हेवूय हाजीर आशिल्ले। चिलीत रावपी भारतीय समुदाय सगळ्या मळांचेर वांटो घेतात। भारतीय पाककृती, योग आनी आयुर्वेदा सारख्या पारंपारीक मळांचेर भारतीय लोक योगदान दितात अशें ह्या वेळार राष्ट्राध्यक्ष गॅब्रियल बोरिक हांणी सांगलें। राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी बोरिक हांच्या भारत भेटेक लागून दोनूय देशां मदीं आशिल्ले संबंद आनीक घटमूट जातले असो विश्वास उक्तायलो। दोनूय देशां मदीं वेपार आनी गुंतवणूक, तांत्रीक आनी सांस्कृतीक देवाण घेवाण तशेंच परस्पर संबंद वाडोवपा खातीर खूब संदी आसात अशें राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी म्हळें। देशभरात गाजिल्ल्या महादेव बॅटिंग ॲप घोटाळ्यात छत्तीसगडाचे आदले मुखेलमंत्री भूपेश बघेल हांचो आस्पाव आशिल्ल्याचो दुबाव सीबीआयन उक्तायला। फाटल्या कांय दिसां सावन छत्तीसगडात महादेव बॅटिंग ॲप घोटाळ्याची चवकशी सुरू आसा। सीबीआयन फाटल्या कांय दिसांत 60 जाग्यांचेर धाडी घाल्यात। अर्थीक गुन्यांव शाखेच्या एफआयआरांत आदले मुखेलमंत्री भूपेश बघेल हांचो आस्पाव आशिल्ल्यान छत्तीसगडात राष्ट्रीय मळाचेर खवदळ माजल्या। देशात जीएसटी म्हळ्यार वस्तू आनी सेवा कर संकलनात वाड जाल्या। फाटल्या वर्साच्या मार्च म्हयन्याच्या तुळेंत अंदूच्या मार्च म्हयन्यांत जीएसटी संकलन 9.9% वाडून ते 1,96,000 कोटींचेर पावला। फेब्रुवारी म्हयन्याच्या तुळेंत ही वाड 6.8% अदीक आसा। मजगतीं यूपीआय वरवीं केल्ल्या अर्थीक वेव्हारांत लेगीत वाड जाल्ल्याची नोंद जाल्या। मार्च म्हयन्यांत हो वेव्हार सुमार 13.5% वाडून 24,77,000 कोटी रुपयांचेर पावला अशी माहिती संबंदीत विभागान दिल्या। गेल्या मार्च म्हयन्याच्या तुळेंत यूपीआय वेव्हारांत 25% वाड जाल्ल्याची माहिती सुत्रांनी दिल्या। आतां नदर मारया आयच्या हवामानाचेर। मंगळारा रातीं उसरा राज्यांतल्या कांय वाठारांनी शिरशिरो खबर आसा। 2 आनी 3 एप्रील मजगतीं गोंयांत वादळी वाऱ्या सयत पावस पडपाची शक्यताय हवामान खात्यान उक्तायल्या। फुडल्या 2 दिसांनी येलो अलर्ट जारी केला। आयज पुराय दीस कांय वाठारांनी हवामान ढगाळ आशिल्लें, मात पावस पडिल्ल्याची नोंद ना। आनी आतां पळोवया आयचें तापमान। पणजे वेधशाळेन कळीत केला ते प्रमाणाचें चडांत चड तापमान 34.2 सेल्सियस आनी उण्यांत उणें तापमान 26.4 सेल्सियस इतलें नोंद जालां। आनी आतां खबरो सोंपोवचे आदीं परतून एक फावट आयच्यो मुखेल खबरो। वक्फ सुदारणा दुरुस्ती विशयक 2 विधेयकां आयज लोकसभेत सादर। सरकार आनी विरोधी वांगड्यांनी चर्चेत घेतलो वांटो। लोकसभेत सादर जाल्ल्या वक्फ सुदारणा विधेयकाचेर संमिश्र प्रतिक्रिया। मुस्लिम समुदायान दिलो येवकार। बायलां आनी भुरग्यांच्या सुरक्षे खातीर रेल्वेन दरेक रेल्वे स्थानकाचेर सीसीटीव्ही कॅमेरे बसोवपाची येवजण। रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव हांणी लोकसभेत दिली जाप। राज्यातल्या कोमुनिदाद संस्थांक आवश्यक साधन सुविधा उपलब्ध करून दिवपाचे यत्न। मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी केले स्पष्ट। आणि म्यानमारात जाल्ल्या भूंयकापग्रस्तांक मजती खातीर ऑपरेशन ब्रह्मा कार्यरत। आतां मेरेन 625 मेट्रिक टन वस्तूंची पावयल्या मजत। आणि इतल्यान हे खबरापत्र हांगाच सोंपता। नमस्कार।